Hi children. Now we are going to discuss a bit step ahead of the ordinary DMS applications. We would introduce the brackets now. आपने इस तरीके के expressions पढ़े होंगे या ऐसे करके कुछ बने होते हैं, तो इनको पहले समझ लेते हैं क्या कहते हैं. इनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स. इसको स्मॉल ब्रैकेट्स के नाम से जाना जाता है. इसको मिडिल भी बोल देते हैं, लेकिन जनरली इसको कर्ली और ब्रेसेस के नाम से जाना जाता है. BRACES के नाम से जाना जाता है, और इसको जनरली बिग ब्रैकेट बोलते हैं. राइट, तो ये हमेशा याद रखेंगे, इसको बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है. और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका ये हम क्यों याद रखें, और इनका मतलब क्या होता है, इनकी प्रायोरिटी क्या होती है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका एक मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक वन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको हमें एवेल्युएट करना है. 17 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5 माइनस 10. राइट, दिस इज समथिंग एक्सप्रेशन जो हमें सॉल्व करना है. तो हमारे पास डीमेस फॉर्मूला है, उससे हम इसे कर सकते हैं. लेकिन लेट्स से somebody puts a small bracket here. ब्रैकेट का मतलब होता है एक बंद बॉक्स, यानी उसके अंदर जो कुछ है. अब सबसे पहले डीमेस उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी जो कुछ ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन है पहले उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाना है. Another question is, अगर तीनों तरीके के ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहे हैं, all the three types of brackets are being used, तो सबसे पहले कौन सा सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट वुड कम इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, और उसके बाद ब्रेक. यानी कि अगर हम इसको इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से समझने के लिए बनाएं, कर्ली ब्रैकेट्स का जो बॉक्स है हमारा वो इस तरीके का है, तो ये सबसे अंदर का बॉक्स होगा. राइट, और इसके बाद जो इससे बड़ा बॉक्स होगा वो कर्ली 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 ब्रैकेट्स का होगा या ब्रेसेस का होगा, और जो सबसे बड़ा बॉक्स होगा वो बॉक्स होगा आपका बिग ब्रैकेट्स का. राइट, दीज आर द बिग ब्रैकेट्स. सो नाउ वी मूव अहेड. अगर अब हम आपको समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है. अगर इसी एक्सप्रेशन में एक ब्रैकेट यहां लगा दिया, और अगर इसी एक्सप्रेशन को हम यहां लिखें 17 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5 माइनस 10, और इस केस में हमने दूसरा ब्रैकेट जो लगाया उसको यहां पे लगाया. अब माय क्वेश्चन टू यू, क्या एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2 दोनों की वैल्यू एक सी हैं या डिफरेंट हैं? ये हमको सॉल्व करना है. तो आप पाएंगे कि दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू एकदम अलग अलग आती हैं. ब्रैकेट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में. सो नाउ वी ट्राई टू सॉल्व the first question, right? First expression. This is the first expression and this is second expression, right? So first expression को जब हम solve करेंगे तो हमारा आएगा 17 plus 34 divided by 17 into 5 minus 10. इस एप्लीकेशन में सबसे पहले डीमेस को लगाने से पहले ही हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो ब्रैकेट इज दिस. तो इस ब्रैकेट के अंदर कितना है? 17 प्लस 34 को पहले हम सम करेंगे. इट वुड कम आउट टू बी 51. नाउ डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5 माइनस 10. नाउ डीमेस एप्लीकेबल होगा. जब डीमेस एप्लीकेबल होगा तो व्हाट वी सी, दिस इज द ऑपरेशन जो कि डिवीजन सबसे पहले हो रहा है इसके अंदर. तो जब हम इसको डिवीजन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 7 3 जा 51, 3 यानी इससे वैल्यू आएगी 3 की, देन मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 10, दैट वुड बी 15 माइनस 10 इक्विवेलेंट टू 5. राइट, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड ऑपरेशन. सेकंड ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं.
जो है 17 प्लस 34 divided by 17. Now bracket is here into 5 minus 10, right? So इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 17 would come here प्लस 34 में जब 17 का डिवीजन होगा 17 2 जा 34 इंटू 5 माइनस 10। देखिए हमने क्या किया था, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व किया, 17 2 जा 34, तो ये 2 यहाँ आ गया और फिर से हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम डीमेस एप्लीकेशन लगाएंगे, डिवीजन कोई इसमें हो नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सबसे पहले अगली स्टेप में हम ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दैट इज 5 2 जा 10 माइनस 10, और इतना तो कॉमन सेंस आपको है, 17 प्लस 10 27, एंड उसमें से 10 माइनस करेंगे तो फिर से 17 हो जाएगा, सो आंसर वुड बी 17, राइट। तो आपने कितने ध्यान से देखा, एक एक्सप्रेशन का आंसर आया है 5 और दूसरे एक्सप्रेशन का आंसर आया है 17। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रैकेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो हमारा फॉर्मूला था डीमेस, अभी अभी हमने आपसे कहा कि डीमेस को एप्लीकेबल करने से पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो अब हम अपने फॉर्मूले को फिर से लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, जिससे कि आप हमेशा उसको याद रखें। अब हमारा फॉर्मूला बन जाता है BODMAS, राइट, BODMAS, जहां पे B ब्रैकेट्स है और DMAS आपको पता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज O? O इज ऑर्डर, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, लेकिन आप फॉर्मूला याद करिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो दिस वुड रिमेन द बैकबोन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको आप अपने मन में अच्छे से याद कर लीजिए, अपने दिल में इसको रख लीजिए, हमेशा याद रखिए BODMAS, BODMAS।